पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण के बार बार चुनौती देने के बाद बार बार वह अर्जुन को द्वैरथ युद्ध की चुनौती देता है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो है वह उसके रथ को, अर्जुन के रथ को कभी भी कर्ण के सामने नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कर्ण के पास एक अग्निबाण है जो कि अगर अपने तरकस से निकलेगा तो वह निश्चित ही अपने लक्ष्य का वेधन करके, यानी जिस पर छोड़ा गया है उसको मौत के घाट उतार करके वह पुनः इंद्र के पास पहुंच जाएगा। उसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाएगा। तो इसलिए, और ऐसी भी हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जीत या हार का निर्णय राजा की मृत्यु से होता है। इसलिए चाहे जितने भी सैनिक मारे जाएं, लेकिन जब तक राजा जीवित है दोनों ही पक्ष का, तब तक हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता है। तो राजा के मरने से ही जिस राज्य का या जिस पक्ष का राजा मरता है उसको हारा हुआ, और जो जहाँ जिस पक्ष का जीता होता है उसको जीता हुआ माना जाता है, जीवित होता है उसको जीता हुआ माना जाता है। तो यही कारण है कि कर्ण जब अर्जुन को द्वैरथ युद्ध के लिए चुनौती देता है तो ऐसी स्थिति में वह अर्जुन के बदला में घटोत्कच को एक अग्नि का हव्य बनाना श्रेयस्कर समझते हैं, और इसलिए वह घटोत्कच से कहते हैं कि कर्ण जो पांडवों की सेना में खलबली मचाए हुए है, जिसके युद्ध से पांडवों की सेना तितर बितर हो रही है, घबरा रही है, तो घटोत्कच से कहते हैं कि तुम इस सेना को बचाओ, वरना हमारे पास सैनिक नहीं बचेंगे कि कल हम युद्ध करने जाएंगे। और जब घटोत्कच युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो युद्ध की स्थिति बदल जाती है। अब कौरवों की सेना जो है वह भागने लगती है, विह्वल बेचैन होने लगती है, और उसके युद्ध कौशल को देख करके हम यह भी जानते हैं कि राक्षसों के पास कुछ आसुरी शक्तियाँ भी होती हैं, वह अदृश्य होकर के भी युद्ध करते हैं, उनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। और जिसको देख करके कर्ण भी मन ही मन विस्मित है कि पूरा शरीर बाणों से विधि होने के बाद, यानी घायल होने के बाद भी इस राक्षस की शक्ति जो है वह बढ़ती जाती है। और इसको देख करके, अपनी सेना के व्यग्रता को देख करके दुर्योधन अंततः कर्ण से एक अग्नि का प्रयोग करने के लिए कहता है। हालांकि वह भी यह जानता है कि एक अग्नि का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और इसको इसने अर्जुन के लिए बचा करके रखा है, या अब यही इसका सुरक्षा कवच है। फिर भी सेना को तितर बितर होते देख करके दुर्योधन जो है वह कर्ण से एक अग्नि के प्रयोग का आग्रह करता है, और कर्ण तब कातर दृष्टि से या चकित दृष्टि से दुर्योधन को देखता है, क्योंकि वह जान रहा है कि इसे सब कुछ मालूम है, फिर भी मुझे ऐसा करने को कहता है। तो थोड़ा वह मन में दुखी भी होता है, मन में हारा हुआ सा महसूस करता है, और यह सोचता है कि आज अर्जुन भी आज पुनः मुझसे जीत गया, या तो उसकी आयु लंबी है या मेरे भाग्य ने पुनः एक बार मुझसे छल किया। इस तरह से कर्ण अंदर से हार जाता है, और निराश होकर के ही वह घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रहार करता है, और एक अग्नि तब काल सर्पिनी के समान आकाश को उद्भासित करते हुए, प्रकाशित करते हुए घटोत्कच पर वार करती है, और उसके बाद से वह पुनः आसमान में चली जाती है। इस तरह से घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु से पूरे पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता है, सारे लोग रोने भी लगने लगते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी बेचैन हैं। लेकिन यह अनोखी बात है कि इस समय भी भगवान कृष्ण जो है वह मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे पता नहीं कौन विजय हासिल हो गई या कौन सी बड़ी उपलब्धि मिल गई, जो वह मन ही मन हंस रहे हैं। और इधर कर्ण, जिसकी कि पूरी कौरव सेना जो है जय जयकार कर रही है, वह मन ही मन जो है वह दुखी है, वह अपने को हारा हुआ सा महसूस कर रहा है।
प्रजा सैनिक भले उसकी जयकार मना रहे हैं, लेकिन वह हारा हुआ है। यह विलक्षणता जो है वह समझ में नहीं आती है कि आखिर इसका कारण क्या है। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कोई मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, कि सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज बाहिनी को प्रीत कर, बलैत गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला, मन में कहीं खोया होगा। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया होगा। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से जो नहीं खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके। तो यह विशेष बात किसी के समझ में नहीं आती है कि क्या बात है कि केशव जो है वह इतना मुस्कुरा रहे हैं, उनको कौन सी जीत मिल गई है, या कौन सी विपदा उनके माथे से टल गई है। हाँ, यह तो केवल केशव ही जानते हैं कि यह एक अग्नि जो है वह अर्जुन के लिए सुरक्षित थी। तो अर्जुन के बचने से केशव जो है वह मन ही मन खुश हैं। जबकि एक अग्नि का प्रयोग करके, जो कि कर्ण जी इसके विशेष अवसर के लिए बचाए हुए था, आज एक अग्नि का प्रयोग करके कर्ण अंदर ही अंदर अपने को निहत्था, बेसहारा या निराश समझता है। इसलिए सारी सेना भले ही उसका जय जयकार कर रही है, लेकिन वह दुखी मन से ही अपनी सेना के आगे आगे चल रहा है। इस तरह से हारी हुई सेना में श्री कृष्ण खुश हैं और जीती हुई सेना में कर्ण जो है वह दुखी है। और यह विरोधाभास साधारण मनुष्य के समझ की बात नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित हो जाता है कि जीत के लिए केवल बल, बुद्धि, विद्या या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ छल छद्म भी चाहिए। यही कारण है कि बड़े बड़े उपाधि वाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जीवन क्षेत्र में या कहीं असफल हो जाते हैं, जबकि साधारण मनुष्य भी सफलता के शिखर पर चढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, बल्कि हमारी श्रेष्ठता इसमें है कि हमने पथ कौन सा चुना है, वह सच्चाई का है या बुराई का है। और इस बात को स्वयं दिनकर जी ने भी स्वीकार किया है कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंच गए हैं, बल्कि अगर हम जीवन भर भी अगर सतपथ पर चल करके मंजिल से दूर हैं तो वह हमारे लिए सराहनीय है, न कि गलत रास्ते से मंजिल पर पहुंच जाना। उदाहरण के लिए हमारे पास रावण है, कंस है, और फिर उसके जस्ट सीधे उल्टा जो है वह कृष्ण और राम है, जो कि रावण और कंस जो है विपरीत रास्ते से, गलत रास्ते से चल करके भी वह सुखी हैं, उन्होंने मंजिल प्राप्त किया है। जबकि उसी रास्ते अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए कृष्ण और राम को सदैव दुखों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और कर्ण का तो पूरा जीवन ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। जन्म के साथ ही उसको गंगा में बहा दिया गया था, फिर शिक्षा के लिए भी उसको जहाँ तहाँ से तिरस्कृत होना पड़ा। द्रोणाचार्य ने भी उसको शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया, और परशुराम ने अगर शिक्षा दिया भी तो अंततः अपने शिक्षा का अंतिम तेज हर लिया, या यह अभिशाप दिया कि जिस समय इसकी आवश्यकता होगी उस समय तुम भूल जाओगे। और भगवान सूर्य से जो उसको कवच कुंडल मिला हुआ था, उसको भी छल से इंद्र ने
ले लिया और एक अग्निबाण जो था वह आज उसका भी प्रयोग छल से कृष्ण ने घटोत्कच पर करा करके इस तरह से आज कर्ण को निहत्था कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ण जो है वह आजीवन बाधाओं का सामना करता रहा, लेकिन वह अपने सतपथ से नहीं हटा। बाधाओं का सामना करते हुए भी वह दानवीर कर्ण बना। अंततः वह उसने अपने मित्र के लिए अपने जीवन का भी दान कर दिया और यहाँ तक कि माता के कहने पर उसने, जब माता कुंती उससे अपने पुत्रों का जीवन मांगती हैं या उससे दान मांगती हैं, तो यह हालांकि वह यह प्रश्न करता है कि मैं तो सबको देता ही रहूँगा, दूसरे तो मुझसे मांगते ही हैं, लेकिन क्या माता भी मुझे कुछ नहीं देगी। और जब कुंती चुप होती है तो वह ऐसा कह करके ठीक है, मैं 4 पुत्रों का दान दे देता हूँ, लेकिन एक अर्जुन को ले लेता हूँ। और यह हम देखते हैं कि पूरे युद्ध क्षेत्र में अवसर पा कर के भी वह युधिष्ठिर भीम या नकुल सहदेव की हत्या नहीं करता है। यह कर्ण के चरित्र की महानता है, जिस पर वह अंत तक चलता रहा है। अंततः वह सतपथ चला है और यही पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। तो कर्ण तो सदैव बाधाओं को झेल करके अमर हुआ है, इसलिए कर्ण आज भी कर्ण अमर है और कर्ण के जैसा दूसरा होना असंभव है। इस पर अब हम अगली श्रृंखला में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।